हेलो एंड वेलकम बैक टू एसेट गाइड यूट्यूब चैनल। एक तरफ तो यूरोप और पूरी दुनिया सीबीडीसी टेक्नोलॉजी तैयार कर रही है जिससे कि वो ग्लोबल रेमिटेंस को ग्लोबल रेमिटेंस के तौर पर यूएस डॉलर को एक टक्कर दे सकें या फिर यूएस डॉलर का अल्टरनेटिव तैयार कर सकें। लेकिन उधर इंडिया ने अकेले ही एक ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित कर ली है जो कि पूरी दुनिया पर राज कर रही है और अब इसका 2.0 वर्जन लॉन्च होने वाला है जिसके साथ ही ये दुनिया की नंबर वन टेक्नोलॉजी बन जाएगी जो सीबीडीसी से पहले रेमिटेंस सर्विस प्रोवाइड करेगी। और अभी मैं बता दूं इसको इंटरनेशनल लेवल पर भी यूज़ किया जा रहा है। इंडिया के साथ साथ इसको भूटान, यूके, फ्रांस और सिंगापुर में भूटान, यूके, फ्रांस में टेस्ट कर लिया गया है। साथ ही साथ इसको सिंगापुर और उसके जो लिक्विड ग्रुप के 10 मेंबर हैं उनमें इसको टेस्ट करने के लिए तैयारी की जा रही है। तो आज हम इसी टेक्नोलॉजी के बारे में जानेंगे। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि एक प्राइवेट कंपनी वन इकोसिस्टम है जो कि अपनी वन करेंसी को लॉन्च करने जा रही है और उसके लिए उन्हें 10 मिलियन मेंबर और 1 मिलियन एक्टिव मर्चेंट की ज़रूरत है। लेकिन अगर हम बात करें इस टेक्नोलॉजी की तो ये है यूपीआई 2.0 और यहाँ पर भारत ने ऑलरेडी 260 मिलियन यूज़र इसके बना लिए हैं और 50 मिलियन इनके पास एक्टिव मर्चेंट्स है। इसके पास इतने ज़्यादा मर्चेंट्स है उसका मेन रीज़न ये है कि इनके पास बैंक टू बैंक डायरेक्ट ट्रांसफ़र होता है, किसी भी थर्ड पार्टी इंटरमीडिएटरी की ज़रूरत नहीं है। आप इसको एक छोटे से रोड पर जो ठेला लगाकर कुछ भी प्रोडक्ट वेजिटेबल सेल करते हैं उनके पास भी आपको यूपीआई कोड मिलेगा और जो बड़े रेस्टोरेंट मर्च और मॉल वगैरह हैं वहाँ पर भी आप यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं। तो इसी वजह से यहाँ पर 260 मिलियंस हैं, मिलियन यूज़र हैं जिसको 26 करोड़ आप कहते हैं और 5 करोड़ यहाँ पर मर्चेंट है जो कि 50 मिलियन के आसपास होता है। तो इसकी पॉपुलैरिटी का मेन रीज़न यही है कि बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र होता है, 2 से 3 सेकंड में आपको पेमेंट ट्रांसफ़र मिल जाता है। लेकिन आज हम यहाँ पर यूपीआई की बात नहीं कर रहे क्योंकि यूपीआई पुराना वर्जन है। जब इसको हम ग्लोबल लेवल पर ले जाते हैं तो इसकी अपग्रेडेड चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है। तो आज हम बात करेंगे यहाँ पर यूपीआई 2.0 की। तो यूपीआई 2.0 में क्या खास है, तो यहाँ पर आपको मिलेगा यूपीआई सीसी यानी कि यूपीआई क्रेडिट कार्ड, यूपीआई लाइट, यूपीआई 123 और यूपीआई ऑटो पे। यही चार चीज़ ऐसी हैं इसके यूपीआई 2.0 में जो इसको ग्लोबल लेवल पर यूज़ करने के लिए यानी कि एक अल्टरनेटिव व्यवस्था दे रही हैं सीयूडीसी के लिए, या फिर आप कह सकते हैं इसको आप इंटरनेशनली यूज़ कर पाएंगे। क्या बेनिफिट है वो भी हम देखेंगे। देखिए, अगर यूपीआई 2.0 इंटरनेशनल लेवल पर यूज़ होता है तो आपको सबसे बड़ा बेनिफिट ये होने वाला है कि जब हम कहीं भी अब्रॉड में घूमने जाते हैं तो हमें अपनी करेंसी एक्सचेंज कराने की ज़रूरत नहीं है। हम अपने यूपीआई पेमेंट के द्वारा कहीं पर भी क्यूआर कोड स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। सपोज़ करिए आपको टिकट बुक करनी है, आप यूपीआई के थ्रू कर सकते हैं। दूसरा, आप अगर यूएस में, यूएई में, सिंगापुर में, ऑस्ट्रेलिया में कहीं पर भी हैं, होटल आपको बाय करना है, आप यूपीआई के द्वारा वहाँ पर भी पेमेंट कर सकते हैं अपने वॉलेट से डायरेक्ट। अगर आपको वहाँ पर ट्रैवल करनी है, कार, बस में, ट्रेन में सफ़र करना है तो आप यूपीआई के द्वारा पेमेंट कर सकते हैं। रेस्टोरेंट में खाना खाना है, यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं। तो जब सब आप काम यूपीआई के थ्रू कर सकते हैं तो आपको करेंसी एक्सचेंज कराने की ज़रूरत नहीं रहेगी। सबसे जो बड़ा बेनिफिट है वो ये है। इसके और क्या इसमें फीचर्स ऐड हुए हैं वो हम यहाँ पर आज देखेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले मैं आपको यूपीआई सीसी दिखाता हूँ। तो देखिए, यूपीआई का यूज़ हम करते हैं बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र करने के लिए। आपके पास एक क्यूआर कोड होता है और मर्चेंट के पास एक क्यूआर कोड होता है। जब भी आप कोई प्रोडक्ट बाय करते हैं, क्यूआर कोड को स्कैन करते हैं, पेमेंट हो जाता है। 2 से 3 सेकंड लगते हैं, आपके बैंक अकाउंट से पैसा डिडक्ट हो जाता है और जो मर्चेंट है उसके अकाउंट में वो क्रेडिट हो जाता है। लेकिन अभी तक इसके साथ कोई कार्ड अटैच नहीं था। अभी यूपीआई में पहली बार क्रेडिट कार्ड अटैच होने वाला है। तो जितने भी हम क्रेडिट कार्ड का पेमेंट करते हैं या क्रेडिट कार्ड को यूज़ करते हैं वहाँ पर यूपीआई से कनेक्ट होने के बाद आप जो है क्रेडिट कार्ड के साथ मिलने वाले बेनिफिट भी यूपीआई से ले सकते हैं। तो ये एक बड़ी बड़ी चीज़ है क्योंकि क्रेडिट कार्ड पर बहुत सारे रिवॉर्ड और ये एक्स्ट्रा अर्निंग की पॉसिबिलिटी रहती हैं, तो उनको आप यूज़ कर पाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूपीआई लाइट की। तो देखिए, यूपीआई जो जब हम यूपीआई 2.0 की बात करते हैं तो यहाँ पर एक एक डाउट ज़रूर आता है क्योंकि सीबीडीसी या फिर अगर हम बात करें कुछ जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी रहती है वहाँ पर विदाउट इंटरनेट भी आप पेमेंट का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो यूपीआई लाइट आपको यही व्यवस्था देता है। यहाँ पर आप बिना इंटरनेट के अपने स्मार्टफोन से पेमेंट कर सकते हैं और यूपीआई वॉलेट में भी आप 2000 का कैश जमा कर सकते हैं और आप एक बार में 200 रुपीज़ का पेमेंट कर सकते हैं बिना किसी इंटरनेट कनेक्शन के।
तो यूपीआई लाइट जो है 2.0 का एक लेटेस्ट एग्जाम्पल है, जहाँ पर आप 2000 रुपये तक अपने वॉलेट में रख सकते हैं, यूपीआई वॉलेट में। क्योंकि अभी तक यूपीआई वॉलेट में कोई भी पैसा नहीं रहता था, डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट से जाता था और कस्टमर या मर्चेंट के बैंक अकाउंट में ही ट्रांसफ़र हो जाता था। लेकिन अब आप उसको 2000 तक अपने वैलेट में रख सकते हैं यूपीआई के, और आप 200 तक का ट्रांजैक्शन बिना किसी इंटरनेट के कर सकते हैं। लेकिन अभी आपके मन में एक सवाल और चल रहा होगा कि जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है वो क्या करेंगे। तो उसके लिए भी यूपीआई 2.0 का एक सॉल्यूशन है, जो कि है यूपीआई 123। तो यूपीआई 123 एक ऐसा सिस्टम है जिसमें आप बिना किसी स्मार्टफोन के और बिना इंटरनेट के भी पेमेंट को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको एक फ़ोन तो ज़रूरी चाहिएगा। आप छोटा सा फ़ोन भी यूज़ कर सकते हैं जिसमें केवल आप टेक्स्ट मैसेज का इस्तेमाल करेंगे। तो आप यहाँ पर बिना इंटरनेट के और बिना स्मार्टफोन के केवल टेक्स्ट मैसेज के द्वारा भी पेमेंट कर सकते हैं। ये यूपीआई 2.0 का यूपीआई 123 लेटेस्ट अपडेट है, जो कि एक क्रांति लाने वाला है। इंडिया में अगर हम बात करें तो स्मार्टफोन यूज़र बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा जो हमारे अबव 40% हैं और खासकर रूरल एरिया में, वो आज भी सिंपल कीपैड वाला फ़ोन यूज़ करते हैं। तो उनके लिए यूपीआई पेमेंट करने का ये सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है, या उनके लिए सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी है। वो भी अब अपने मोबाइल फ़ोन के द्वारा पेमेंट कर सकते हैं या कर पाएंगे। नेक्स्ट अपडेट हम देखते हैं यूपीआई ऑटो पे। तो यूपीआई ऑटो पे एक ऐसी व्यवस्था है जो कि आपको बिना आपके जो ईएमआई होते हैं, इंश्योरेंस होते हैं, ओटीटी प्लेटफॉर्म होते हैं। सपोज़ करिए आपने कोई बाइक परचेज़ की है और आपका उसको हर मंथ 25 तारीख को ईएमआई पे करना है। अब आप कभी-कभी ऐसा होता है कि आप ईएमआई पे करना भूल जाते हैं, तो उसमें आपको लेट पेमेंट जो है पेनल्टी देनी पड़ती है, आपका एक्स्ट्रा चार्जेस कट जाता है। तो उस कंडीशन में अब आप यूपीआई में ऑटो पे सेट कर सकते हैं, और जैसे ही आपकी गाड़ी का ईएमआई आए की डेट आएगी, टाइम आएगा, आपके यूपीआई अकाउंट से ऑटोमेटिकली आपका पेमेंट कट जाएगा। ठीक वैसे ही आप इंश्योरेंस क्लेम कर सकते हैं। आपको अगर उसका मंथली प्रीमियम भरना है या इंस्टॉलमेंट जमा करनी है तो वो कर सकते हैं। साथ ही साथ आपका जो ओटीटी प्लेटफॉर्म होते हैं जैसे नेटफ्लिक्स वगैरह पे या अमेज़न पे के लिए आप हर महीने सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो आप अब उसको यूपीआई ऑटो पे के द्वारा कर सकते हैं। यानी कि आपको इंटरनेट चलाने के लिए या फिर अपने ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए सब्सक्रिप्शन को खरीदने की बार-बार ज़रूरत नहीं है। आप एक बार उसको यूपीआई में सेट कर दीजिए, आपका आपका जैसे ही रिचार्ज ख़त्म होगा ओटीटी प्लेटफॉर्म का, यूपीआई ऑटो पे से वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ये था यूपीआई ऑटो पे के लिए, जिसमें हमने यहाँ पर देखा यूपीआई आप क्रेडिट कार्ड से भी कनेक्ट होगा। यूपीआई लाइट आप ले सकते हैं बिना इंटरनेट के, 2000 रुपये तक का ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। साथ ही साथ यूपीआई 123 आपको बिना स्मार्टफोन और बिना इंटरनेट के भी पेमेंट करने की सुविधा देता है। यूपीआई ऑटो पे आपको ऑटोमेटिकली आपका ईएमआई, इंश्योरेंस और ओटीटी पेमेंट करने की फैसिलिटी देता है। अब देखिए यूपीआई 2.0 केवल ऐसा नहीं कि इसका इंडिया में ही अभी टेस्टिंग चल रही है। यूपीआई 2.0 ऑलरेडी इंडिया के बाहर जा चुकी है। इसकी अगर हम बात करें तो भूटान, यूके, फ्रांस, इन देशों में इसको आप जो है ऑलरेडी चेक कर चुके, इसको ऑलरेडी टेस्ट किया जा चुका है। और साथ ही साथ यहाँ पर देखा जाए तो नेपाल, यूएई, हांगकांग, इन देशों में अभी बातचीत चल रही है। हमने पहले भी इसके रिगार्डिंग एक वीडियो बनाई थी। और साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, सिंगापुर का एक लिक्विड ग्रुप है जो कि 10 कंट्रीज़ में पेमेंट सर्विस प्रोवाइड कराता है। तो अगर ये लिक्विड ग्रुप का जो है टेस्टिंग चल रही है, इनकी एमओयू तथा एनसीपीआई के साथ, जो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, उनके साथ इनकी सारी जो चीज़ें हैं वो ट्रायल हैं, एग्रीमेंट है, सब कुछ कंप्लीट हो गए हैं। वो सब होने के बाद, और नेपाल के साथ भी यही कंडीशन है। नेपाल का सेंट्रल बैंक है, उनकी जो ट्रायल है वो भी शायद कंप्लीट हो गया है। तो अब आप जैसे ही नेपाल में जाएंगे वहाँ पर आपको करेंसी एक्सचेंज करने की ज़रूरत नहीं है। यूपीआई से डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। भूटान में डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं, यूके में कर पाएंगे, फ्रांस में कर पाएंगे, यूएई, सिंगापुर, और ये जो 10 अलग कंट्री हैं जहाँ पर यूपीआई 2.0 को टेस्ट किया जा रहा है, वहाँ पर भी आप जो है बिना किसी करेंसी एक्सचेंज के अपना पेमेंट कर पाएंगे। तो सीबीडीसी से पहले ये टेक्नोलॉजी है जो कि आने वाली है और बूम मचाने वाली है। ये इंडियन टेक्नोलॉजी है, सबसे प्राउड की बात ये है। तो यही था आज का वीडियो, जिसमें हमने देखा कि किस तरीके से यूपीआई टेक्नोलॉजी एक अल्टरनेटिव व्यवस्था है यूएस डॉलर की, जिसमें हम जो हैं अपने इंडियन करेंसी को ग्लोबली यूज़ कर पाएंगे। ये जो है सबसे ज़्यादा प्राउड की बात है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अब तक के लिए कीप वॉचिंग एसेट गाइड।